हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 2019 में आया हुआ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। चलिए, द चिप सेलेक्ट लॉजिक फॉर अ सर्टेन DRAM या फिर DRAM चिप इन अ मेमोरी सिस्टम डिजाइन इज शोन बिलो। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, चिप डिजाइन है एक्चुअली कुछ इस तरीके से दी हुई है। अज्यूम दैट मेमोरी हैज 16 एड्रेस लाइंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर बोला गया है कि जो एड्रेस लाइन है वो 16 है, जिनको डिनोट किया गया है A0 से A15 तक। ठीक है, 16 एड्रेस लाइन है और जिनको डिनोट हमने A0 से A15 तक किया तो 16 हो गई। What is the range of address? ध्यान देने वाली बात, हेक्साडेसिमल में पूछा गया है एड्रेस रेंज को। तो what is the range of the address in hexadecimal of the memory system that can get enabled by the chip select signal? ठीक है, ये जो CS सिग्नल है ये पूछा गया है कि कौन से रेंज से ये क्या होगा, इनेबल होगा। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बच्चे कई बार मैंने देखा है कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ये छोड़ देते हैं, पर ये देखिएगा क्वेश्चन कितना इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो एड्रेस लाइन गिवन है, जो एड्रेस लाइन बोली गई है वो कितनी बोली गई है कि जो एड्रेस लाइन है ये 16 है और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बोली गई है, A0 से A15 तक बोली गई है। अब आप क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे जो चिप सेलेक्ट लॉजिक है किसी भी सर्टेन DRAM चिप का, वो कुछ इस तरीके से गिवन है। तो पहले मैं यहाँ पे ये बना देती हूँ और फिर बताते हैं हम कैसे निकालेंगे इसको। तो ये हमारी एड्रेस लाइन 16 है जो कि A0 से A15 तक डिनोट की गई हैं। चिप सेलेक्ट में हमारा जो यूज हो रही हैं वो A15 से A11 तक यूज हो रही हैं, जहां पर हमारा 12 और A13 हमारा क्या है, NAND लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे एक और बात, A15 से जो A11 है ये चिप सेलेक्ट सिग्नल की तरह यूज किए जा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद जस्ट क्या करना है, इसका कन्वर्जन करना होगा। तो ये हो जाएगा A15, A14, A13, A12, A11, A10। ये हमको कहाँ तक लिखना पड़ेगा, ये हमारा A0 तक गया ना, 16 है ना, टाइम लगेगा भले ही, लेकिन आपको देखना क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पे पहले कुछ A8, A7, A6, A5, A4, बस हो गया, A3, 2, 1 and 0 हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर A15, 14 and 11 जो है वो क्या है, इनेबल है। A13 and 12 में क्या लगा हुआ है, NAND लगा हुआ है। तो ये इनेबल्ड है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 1। यहाँ पे क्या लगा है, NAND लगा है, तो ये हो जाएंगे 0 0। फिर A11 हमारा क्या हो जाएगा, A11 भी हमारा 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 1 1 0 0 1। बस कुछ नहीं करना। अब एक जगह पूरा आप 1 लिख दीजिए, एक जगह पूरा आप 0 लिख दीजिए और फिर आप क्या करिए, 4 4 के कॉम्बिनेशन बना के आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आप ऑप्शन से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सब जगह हम क्या करेंगे, 0 और यहां सब जगह हम लिखेंगे 1। ठीक है, ये हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एड्रेस लाइन कितनी है, 16 है। इसका मतलब है आपको कितने कितने का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, आपको 4 4 बिट के एड्रेस निकालने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 4 बिट के एड्रेस निकाल लेंगे। सॉरी, ये हो गया मेरा 4 का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली ऐसे ही आपका ये 4 का बनेगा, सेम ये 4 एंड ये 4। सिमिलरली आप यहाँ पर भी 4 का कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा और देख लीजिएगा क्वेश्चन में कई बार हेक्साडेसिमल पूछता है, कई बार डेसिमल पूछता है, तो उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा। क्वेश्चन में एक बार देखिए, शायद हेक्साडेसिमल में पूछा है, तो हम इसको हेक्साडेसिमल में ही करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, ये जो ये जो 1 1 1 होते हैं ये आपके 15 होते हैं, तो ये F F F हो जाएगा। 1 1 0 0 आपका 12 होता है, जो कि हेक्साडेसिमल में आपका कितना हो जाएगा,
तो ये आपका एफ एफ एफ, और इसको आप कन्वर्ट करिएगा 2 टू की पावर 0, 2 टू की पावर 1, 2 टू की पावर 2 एंड 2 टू की पावर 3, तो ये बनेगा 12, और 12 होता है आपका सी। तो एक आपका आ गया सी एफ एफ एफ। अब बात आती है इसकी, तो ये तो आपका 0 0 एंड आपका यहाँ पे 0 0 आ गया। अब आप इसको देखिएगा 2 टू की पावर 0, 1 2 3, 2 की पावर 3 इज 8 एंड 8 तो 8 ही होगा। 10 के ऊपर फिर आपका कैसा होता है मैं एक बार बता देती हूँ। ये आपका A है, इसको हम 10 बोलते हैं, B इज 11, C इज 12, D इज आपका इस तरीके से चलता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 आया था, इसको हमने क्या लिखा है, C लिखा है। चलिए, तो आपका 9 तक आपका 9 वैसे ही चलेगा। चलिए अब बात करते हैं 1100 की, एंड 1100 इज 12 एंड 12 हम कैसा लिखेंगे, 12 को हम C लिखेंगे। तो हम अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में आपको सेकेंड ऑप्शन में 800 C800 और CFF ये आपको मिल गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस ये जो डायग्राम दिया था और यहाँ पे ये जो एक कीवर्ड दिया था इसको पकड़ के चलना था। हमने क्या किया, पूरी चीज को ऐसे लिख लिया। टाइम जरूर लगा लेकिन आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा।